बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइन्थ की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास है 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये फ़िज़िक्स का पेपर है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव वो कह रहा है कि 50% फ्राम एक्सरसाइज 50% फ्राम बुक, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से उसने बता दिया है कि एक्सरसाइज से भी आएगा और बुक के अंदर से भी आएगा। अब हमारे पास रह गया मसला शार्ट का और लॉन्ग का। जो शार्ट हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें शार्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 में से आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से 11, 13 और 17 में से आएंगे। और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें से 10वां, 12वां और 16वें में से शार्ट आएंगे। अब इसमें 9th की तरह उसने शार्ट की रेशो नहीं बताई कि पहले चैप्टर में से कितने, 14वें चैप्टर में से कितने आएंगे और 15वें में से, मीन कि वो उसने जस्ट मेंशन कर दिया है कि इन चैप्टरों में से शार्ट आएंगे। अब हमारे पास मसला रह गया लॉन्ग और न्यूमेरिकल का। तो वो लॉन्ग और न्यूमेरिकल के लिए जो चैप्टर यूज़ कर रहा है वो 10वां, 12वां और 16वां, उनमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगी। इसमें से 10वें से थ्योरी आ सकती है या न्यूमेरिकल आ सकता है। सेम इसी तरह 12वें में से न्यूमेरिकल आ सकता है या थ्योरी। इससे उसने कोई मेंशन नहीं किया किस किस में से न्यूमेरिकल आएंगे और थ्योरी आएगी। इन तीनों में से किसी में से भी वो इन तीनों की वो पेयरिंग बना रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 का पेयर है, इनमें से न्यूमेरिकल और लॉन्ग आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 18 है, इनमें से भी न्यूमेरिकल प्लस टेक्स्ट, ये जो हमारे पास थ्योरी है वो आएगी। मीन कि एक पोर्शन ए और पोर्शन बी की उसने इस तरह की हुई है। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथ का। उसमें MCQs वो बता रहा है कि पहले चैप्टर में से एक MCQs आएगा, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 1, 5वें में से 1, 2 MCQs आएंगे, छठे में से 2, 7वें में से 1, 9वें, 10वें और 11वें, 13वें, इन सब में से एक एक MCQs आएगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 1 जो है पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से 3 शार्ट आएंगे। सेम इसी तरह चौथे में से 2 शार्ट आएंगे, 5वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे और छठे चैप्टर में से 3 शार्ट आएंगे। मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो जो उसने स्केजुअल बनाया हुआ है, 7वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे, 8वें, 10वें, 11वें और 13वें में से एक एक शार्ट आएगा, 13वें में से 2 शार्ट आएंगे। मज़ीद उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 में लॉन्ग आ जाते हैं। पहला चैप्टर और दूसरा, इन दोनों की पेयरिंग है। इनमें से पोर्शन ए पहले चैप्टर में से आएगा और पोर्शन बी दूसरे चैप्टर में आएगा। इस तरह हमारा एक लॉन्ग यहाँ पे पहले और दूसरे चैप्टर में कंप्लीट होता है। और तीसरे और चौथे का पेयर है, इसमें से एक लॉन्ग क्लियर होता है। 5वें और छठे का पेयर है, इससे हमारा एक लॉन्ग क्लियर होता है। उसके बाद 7वें और 13वें का पेयर है, इस तरह हमारा एक लॉन्ग क्लियर होता है। उसके बाद 9वां या 12वां, इनमें से वो एक थ्योरम उठा सकता है जिसको वो यूज़ करेगा। मीन इसमें आप बेशक 9वां कर लें या 12वां कर लें, इन दोनों में से कोई एक कर लें तो आप इस एंड वाले लॉन्ग को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस की जो MCQs ऑब्जेक्टिव है वो दूसरे, तीसरे, चौथे में से 2 MCQs आएंगे, 5वें चैप्टर में से 3 MCQ और पहले चैप्टर में से 1 MCQs आएगा। सेम इसी तरह हमारे पास पहले और दूसरे चैप्टर में से 3 शार्ट आएंगे, तीसरे चैप्टर में से 4 शार्ट और चौथे चैप्टर में से 2 शार्ट। उसके बाद चौथे और 5वें चैप्टर जो है वो हमारे पास, चौथे का उसने पहले अगेन बता दिया है कि 2 आएंगे, 5वें में से 4 शार्ट आएंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन 2 है लॉन्ग के लिहाज से, पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा, दूसरे चैप्टर में से भी लॉन्ग आएगा और चौथे चैप्टर में से भी एक लॉन्ग है। अगर लॉन्ग के लिहाज से ये 3, पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर आप कर लें तो आप कंप्यूटर साइंस के लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं 10वीं क्लास के। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जो
ऑब्जेक्टिव हैं वो कह रहा है कि मिक्स बुक्स एंड एक्सरसाइज नॉट कन्फर्म्ड, मीन के वो कह रहा है कि बुक्स में से भी, एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और बुक के अंदर से भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो शार्ट का पोर्शन है 10वें और 12वें चैप्टर में से 3-3 शार्ट आएंगे, 11वें चैप्टर में से 2 शार्ट आएंगे। सेम इसी तरह 13वां और 14वां चैप्टर जो है उसमें से 2-2 शार्ट आएंगे, 15वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे। सेम इसी तरह 17वां और 18वां जो चैप्टर है उसमें से 2-2 शार्ट आएंगे और 16वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे। इस तरह ये हमारे पास शार्ट कंप्लीट हुए। अब हमारे पास जो बायोलॉजी के लॉन्ग का पेयर है वो कुछ इस तरह है। 13वां और 11वां चैप्टर उन दोनों में से एक लॉन्ग आएगा, मीन के एक पोर्शन एक हिस्से से आएगा और दूसरा दूसरे चैप्टर में से आएगा। सेम इसी तरह 12वें और 14वें चैप्टर का पेयर है, इसमें से एक कंप्लीट लॉन्ग बनेगा। 17वें और 18वें चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा। मीन के लॉन्ग के लिहाज से जो पेयरिंग है 11वें और 13वें की, 12वें और 14वें की, 17वें और 18वें की पेयरिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम उसी तरह जैसा कि बायोलॉजी में था, 50% एक्सरसाइज में से और 50% उसमें बुक में से। तो सेम हमारे पास जो शार्ट का पोर्शन है वो कुछ इस तरह है। जो 9वां और 13वां चैप्टर उनमें से 2-2 शार्ट आएंगे, 11वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे। सेम इसी तरह 10वां और 12वें चैप्टर में से 2-2 शार्ट आएंगे, 16वें चैप्टर में से 4 शार्ट, 14वें और 15वें चैप्टर में से 4-4 शार्ट आएंगे। मीन कि ये बड़े अहम चैप्टर हैं, 14वां, 15वां, 16वां और 11वां, इनमें से शार्ट की जो रेशो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग पेयरिंग है वो किस तरह है, 9वां और 13वां, इनमें से एक कंप्लीट लॉन्ग हमारा कंप्लीट होता है। 10वां और 15वां चैप्टर जो है उनमें से एक लॉन्ग कंप्लीट होता है, 12वां और 16वां। मीन कि अगर लॉन्ग के लिहाज से आप ये 6 चैप्टर कर लें, 9वां, 11वां, 9वां और 13वां, 10वां और 15वां, 12वां और 16वां, अगर ये चैप्टर आप लोग कर लें तो इनमें से आपका लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो सकता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास पाक स्टडी बची है। पाक स्टडी का भी कोई कंफर्म नहीं है, आप लोग एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं MCQs, और इसके एंड से भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज से और बुक के अंदर से भी। उसके बाद जो हमारे पास शार्ट का पोर्शन है वो 5वां और 6ठा जो चैप्टर है, 5वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे, 6ठे चैप्टर में से 5, 7वें चैप्टर में से 4 शार्ट आएंगे और 8वें में से 5 शार्ट आएंगे। उस तरह जो हमारे लॉन्ग है वो 4थे चैप्टर में से कंप्लीट लॉन्ग आएगा, 7वें चैप्टर में से कंप्लीट लॉन्ग आएगा, और ये जो एंड वाला 6ठा और 8वां, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक एक लॉन्ग इस तरह आएगा। इस तरह हमारे ये वाले लॉन्ग कंप्लीट हो रहे हैं। ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।